जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 6 षष्ठ पार्ट है सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी अच्छे वचन, गुड वर्सेस, अर्थात जो अच्छे वचन हम अपने बड़ों से सुनते हैं और उनका अपने जीवन में पालन करते हैं, उनसे हमें उन्नति प्राप्त होती है। चलिए कुछ ऐसे ही अच्छे वचनों का अध्ययन हम संस्कृत में करते हैं। फर्स्ट श्लोक, विपदि धैर्यम अभ्युदये क्षमा, सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः, यशसी चाभिरुचि वर्षण्यम श्रुतो, प्रकृति सिद्ध इदम ही महात्मानाम। अर्थात विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा, सदसी वाक्पटुता, सदसी सभा, सभा में वाक्पटुता, वाणी की चातुर्यता, युद्धि विक्रमा, युद्ध में पराक्रम, यशसी चाभिरुचि, यश में रुचि, व्यसनम श्रुतो, शास्त्रों का अध्ययन में रुचि, प्रकृति सिद्ध में इदम ही महात्मा नाम, यही महात्माओं का स्वभाव है। अर्थात विपत्ति में धैर्य को, उन्नति में क्षमा को, सभा में वाणी की चातुर्यता को, युद्ध में पराक्रम को, यश में रुचि को, शास्त्रों के अध्ययन को हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में इनका आत्मसात करना चाहिए। सेकंड, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपेशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील मनुष्य जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, उनके चारों गुण आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अर्थात अभिवादनशील नित्य बूढ़ों की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, अभिवादनशील होते हैं, उनके चारों गुण आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। थर्ड, नारी केलः समाकरः दृश्यन्तो अपि ही सज्जानाम्, अन्ये बद्री काकरा बहिरेव मनोहरा। जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जना ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, नारी केलः समाकरा, वो नारियल के समान दिखाई देते हैं, और अन्य बधिकारा बहिरेव मनोहरा, और जो अन्य पुरुष होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो बद्रिकाकारा, बेर के समान बाहर से मनोहर और अंदर से कठोर दिखाई देते हैं। अर्थात सज्जनों का स्वभाव नारियल के जैसे होता है। जैसे नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से कोमल होता है, वैसे ही सज्जनों का स्वभाव होता है। और जो दुर्जन लोग होते हैं, वे ऊपर से मनोहर और अंदर से कठोर दिखाई देते हैं। फोर्थ, वरम एको गुणी पुत्रो न चे मूर्ख सताने अपि, एकस्य चंद्रो तमो हंति न चे तारागणो अपि। अर्थात जिस प्रकार एक चंद्रमा, एकस्य चंद्रमा तमो, एक चंद्रमा, तमो मीन्स अंधकार, एक चंद्रमा अंधकार का हरण करता है, न च तारो गणोपि, ना कि तारों का समूह, वैसे ही वरम एको गुणी पुत्रो, एक गुणी पुत्र ही श्रेष्ठ है, न च मूर्ख सतानेपि, ना कि सैकड़ों पुरुष। मूर्ख 100 पुत्रों में एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है।
6 ससीना शोभ्यते रात्रि सृष्टि सूर्येन शोभ्यते सत्येन शोभ्यते वाणी सदाचारेण जीवनम। ससीना शोभ्यते, ससीना मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा रात्रि की शोभा होता है। सृष्टि सूर्येन शोभ्यते, सूर्य सृष्टि की शोभा होता है। सत्येन शोभ्यते वाणी, वाणी की शोभा सत्य से होती है। सदाचारेण जीवनम, जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए, जीवन में सदाचार ही होना चाहिए। निदन्तु नीति निपुणः यदि वा सत्वन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अदयेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथ प्रविचलिता पदम ने धीरा। नीति निदन्तु नीति निपुणः, नीति में निपुण, यदि वा स्तवन्तु, नीति में निपुण व्यक्ति के पास लक्ष्मी समाविस्तु, लक्ष्मी स्वयं आए, या यथेष्टयम या चली जाए, अध्यमेव वा मरयन्तु, वह आज मरे, या युगांतरे बाद, चाहे वह युग के बाद मरे, न्याय अतपथ प्रवचलिता पदम ने धीरा। न्याय पुरुष, धीर पुरुष कभी भी न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं, चाहे लक्ष्मी उनके पास आए या नहीं आए। चलिए बेटा, आज आपने अच्छे वचनों में से जो भी कुछ सीखा है उसे अपने जीवन में धारण करें और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखें। हिंदी श्लोकों का अर्थ आप पढ़ें और कोई भी एक श्लोक संस्कृत में याद करें।